मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज की सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसमें हमने देख लिए थे टाइप कितने देख लिए थे 4। तो ये वाला टाइप कौन सा होगा 5, और वीडियो कौन सी होगी 6 नंबर की वीडियो होगी। यानी कि 5 क्लास हो चुकी है, ये 6ठी क्लास है और टाइप कौन सा है 5 है। वो टाइप कौन सा होगा, समय और दर भिन्न भिन्न और तब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। आपने देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में, जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही आसान होता है, एग्ज़ाम में रिलेवेंट होता है, कम टाइम टेकन होता है, यानी कि कम टाइम आपको लगता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर, यानी कि दर कैसी है, समान है, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल 190 की राशि प्राप्त हुई ब्याज के रूप में। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो आपको देखना है कि पहला नंबर का ये है और दूसरा नंबर का ये है, यानी कि प्रिंसिपल कितना था दोनों में, एक में तो 500 था और एक में कितना था 600 था। कितना था 600। और टाइम कितना था, तो आपने देखा यहाँ पर टाइम 500 में 4 वर्ष था और 600 में कितना था 3 वर्ष था। कितने वर्ष और 3 वर्ष। आपको ये पता होगा दर, यानी कि इसमें भी x% है तो इसमें भी क्या होगी x% होगी। अर्थात कुल मिला के बात ये है कि हम डिनोट ही नहीं करेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है, दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब इनमें कोई या तो प्रिंसिपल समान हो जाए या समय समान हो जाए या दर समान हो जाए, तीनों में से कोई एक समान हो गया तो हम क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल को 1 वर्ष के लिए बना लेंगे। तो यहाँ क्या दर समान दी है आपको, तो दर समान दी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1 वर्ष के लिए क्या बना लेना है, प्रिंसिपल बना लेना है। अर्थात 5 का इंटू 4 में करेंगे तो कितने हो गए 2000 हो गए, 6 का इंटू 3 में करेंगे कितने हो गए 1800 हो गए। इसका मतलब ये है, अब ये भी 1 वर्ष के लिए, ये भी 1 वर्ष के लिए। अब इन दोनों से मिला करके ब्याज कितना हो रहा है 190, तो हमने भी दोनों को मिला दिया। किसको मिला दिया, दोनों को। 2000 और 18 तो कितने हो गए 3800। तो टोटल जो प्रिंसिपल आया वो 3800 रुपये है। कितने रुपए है 3800 रुपये। और जो टोटल एसआई है वो कितना है 190 रुपये है। कितना है 190। अब आपको ये देखना होगा कि 3800 रुपये पर 190 ब्याज मिला और परसेंट में कितना मिला। तो देखो आप 10 10 19 से कम 19 19 दूने 38, 2 से कैंसिल आउट किए कितने आए 5, यानी कि दर कितनी होनी चाहिए 5% होनी चाहिए, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यही तरीका अपनाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको भी देखते हैं हम। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में रुपए में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक को दी गई राशि बताइए। तो यहाँ पे देखना है कि एक्स और वाई को, यहाँ एक्स और वाई दिया है, यहाँ पर क्या दिया है एक्स और वाई दिया है, ये एक्स है और ये वाई है। दोनों में ही दर कितनी है 7.5%। कितनी है 7.5%। दोनों में ही दर कितनी है 7.5%। लेकिन यहाँ पर टाइम कितना दे दिया 4 वर्ष। कितना दे दिया 4 वर्ष। यहाँ पर कितना दे दिया 5 वर्ष दे दिया। और इनका जो ब्याज का अंतर आया वो कितना आया 150 रुपये। तो आपको अच्छे से पता होगा कि आर का इंटू टी में करूँगा तो कितना आएगा एसआई आएगा। क्या आएगा एसआई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये पता, या फिर कर लो आप तो एसआई आया, आर इंटू टी करेंगे तो 7.5 का इंटू किस में करूँगा 4 में करूँगा तो कितना आएगा 30% आएगा एक्स का। और 7.5 का इंटू अगर मैं 5 में करूँगा तो कितना आएगा 37.5% आएगा। कितना आएगा 37.5% आएगा। अर्थात एसआई का अंतर जो निकला वो कितना निकला 7.5% निकला। कितना निकला 7.5%। वैसे भी 1 का अंतर था, यानी कि 7.5 का वैसे भी अंतर निकल के आ जाता। तो 7.5% का अंतर निकला एसआई में और रुपए में कितना था 150 रुपये का। तो यानी कि
₹150 7.5% के बराबर है। तो हमने प्रिंसिपल अपने आप में कितना माना, 100% माना, यानी कि पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। 75 एकम 75, 75 दूने 150, 2 का इंटू 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपये, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरीके से किया, कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका सेम है, भले ही क्वेश्चन के जो है ना वैल्यू चेंज हो, लेकिन हमारा तरीका एक ही रहेगा। ये क्वेश्चन देख लो आप इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम बढ़िया तरीके से, इसको रब कर लेते हैं। देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम अगले टाइप में करेंगे। ये क्वेश्चन कौन से टाइप में करेंगे, अगले टाइप में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को इस टाइप में भी कर लेते हैं। जब आ ही गया क्वेश्चन तो कर लेते हैं। 2.5% अधिक दर पर उधार दिया गया तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ष कितना है, 3 वर्ष, और 2.5% वार्षिक अधिक दर है। तो एक वर्ष में कितना, 2.5, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 7.5%। कितना होगा, 7.5%, यानी कि 7.5% अधिक हो जाएगा। और रुपए में कितना अधिक हो जाएगा, 540 अधिक हो जाएगा। रुपए में कितना अधिक हो जाएगा, 540 अधिक हो जाएगा। तो हमें निकालना है राशि। तो देखो 540 बराबर है 7.5% के, और अपने आप में प्रिंसिपल 100% होता था, इसलिए प्रिंसिपल निकालना है। तो एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग गई। तो हम ज्ञात करेंगे 25 थी या 75, और 25 चौके 100, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 180 बार जाएगा। 18 का इंटू 4 में करेंगे तो 18 चौके 72। तो एक जीरो ये है और एक जीरो ये, यानी कि 2 जीरो लगा देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा, 7200। 7200 का है डी नंबर ऑप्शन में, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को भी बहुत बेहतर तरीके से सोल्व करेंगे हम। 2 बराबर राशियाँ, देखो राशि क्या दी है आपको, बराबर दी है। यहाँ पर क्या दी है, बराबर दी है। 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों और 5 वर्षों के लिए जमा की गई है। यदि उनके ब्याज 144 का अंतर है, ब्याज में कितना अंतर है, 144 का अंतर है, तो समझो यानी कि बराबर राशियां थी। राशियां प्रिंसिपल कितना था, बराबर था। प्रिंसिपल क्या था, बराबर था। और यहाँ पर 15% वार्षिक ब्याज थे। 15% यानी कि दर भी यहाँ पर क्या है, समान है, यानी कि प्रिंसिपल भी बराबर है, प्रिंसिपल भी आपस में क्या है, बराबर, और रेट भी क्या है, बराबर है। रेट भी यानी कि डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे करेगा। किस पे करेगा, डिपेंड टाइम पे करेगा। यानी कि इसमें 3.5 वर्ष है, कितने हैं, 3.5 वर्ष, और इसमें कितने हैं, 5 वर्ष है। कितने हैं, 5 वर्ष। वैसे रेट कितनी दी है आपको, दी है 15%। कितनी दी है, 15, यानी कि यहाँ पर अंतर कितना आया, यहाँ पर अंतर कितना आया, यहाँ पर 1.5 का अंतर आ गया। कितना आया, 1.5 का अंतर। तो आपको समझना पड़ेगा 1.5 वर्ष का अंतर, 1.5 वर्ष का अंतर। रुपए में कितना है, 144। तो 144 का अंतर है, 144 का अंतर है रुपए में, और वर्षों में कितना है, 1.5 वर्ष। और एक वर्ष में परसेंटेज कितनी लग रही थी, 15% लग रही थी। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रत्येक राशि निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या आ जाएगा, 100। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। रेट भी यहाँ 15% दी थी और यहाँ भी कितनी दी थी, 15%। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, तो भी कितना आएगा, सेम आएगा। यानी कि R इंटू टी क्या आता है, ऐसा ही आता है। R इंटू टी क्या आता है, ऐसा ही आता है। यानी कि 15 का इंटू अगर मैं इसमें करूँगा तो कितने आएंगे, 52.5 आएगा। कितना आएगा, 52.5% आएगा। और 15 का इंटू में इसमें करूँगा तो 15 5 कितने आ जाएंगे, 75% आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 75%। तो यहाँ पर अंतर कितने का निकला, अंतर कितने का निकला, तो आप बोलोगे अंतर यहाँ पर निकला 25, यानी कि 25 में ढाई का, यानी कि 22.5 का निकला। कितना निकला, 22.5% का निकला। 22.5% का अंतर निकला, और रुपए में कितना निकला, 144 का निकला। तो 144 बराबर है 22.5% के। तो और हम प्रिंसिपल निकालेंगे, यानी कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जीरो हटा देंगे, एक पॉइंट के बाद एक जीरो है, सॉरी एक अंक है, तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो आप, तो 225, तो 225 से कैंसिल आउट करेंगे
तो यहाँ पर किससे कैंसिल आउट कर रहे हैं, 15 से, तो 15 से कैंसिल आउट किया 15 बार, यानी 15 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 25 से करेंगे, तो 25 से कैंसिल आउट किया, 25 नमा की 225 और 25 चौके 100, 9 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, तो 9 एकम 9 बच कितने गए 5, 9 छके 54, ये 16 बार, 16 का इंटू 40 में करेंगे, 16 चौके 64 और 1 जीरो, यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा 640 रुपये आएगा, कितना आएगा 640 रुपये, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, हमने वो पहले कर रहे थे ना वो तरीका भी आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, हमारे सारे के सारे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होगा ना, आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन आप और अदरवाइज कॉन्सेप्ट भी देखना, और ये कॉन्सेप्ट देखना वास्तविकता में ये यूनिक कॉन्सेप्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से भले ही चाहे वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन टाइप जो पूरा टाइप है ना इसी तरीके से सोल्व होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि, यानी कि राशि देखो समान है, एक बैंक में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी कि एक बैंक तो ये है, एक बैंक तो ये है, ये एक बैंक तो ये वाली है और एक बैंक ये वाली है, दूसरी वाली ये है। तो पहले 12% थी, 12% थी, रेट 12% थी, और दूसरे में कितनी थी 15% थी, दूसरे में कितनी थी 15%। पहले वाले में टाइम कितना था 4 वर्ष, कितना था 4 वर्ष, राशि समान है दोनों में, और दूसरी वाली में टाइम कितना है 5 वर्ष, कितना है 5 वर्ष, यानी कि यहाँ भी प्रिंसिपल सेम है और यहाँ भी प्रिंसिपल क्या है सेम है, प्रिंसिपल सेम है। यदि दोनों को मिलाकर ब्याज 1350 रुपये का अंतर है, मतलब कि इन दोनों से जो प्राप्त हुआ ना ब्याज उनमें अंतर कितने का है 1350 रुपये का है, और प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि, यानी कि राशि आपको प्रिंसिपल बताना है, क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है। इसका मतलब हमें आर और इंटू टी करना पड़ेगा, क्योंकि आर इंटू टी करते तो हमें क्या मिलता है ऐसा ही मिलता है, यानी कि 12 चौके कितने हो गए 48, कितने हो गए 48 हो गए, और यहाँ पर 15×5 कितने हो गए 75% हो गए, कितने हो गए 75% हो गए। इसका मतलब ये है कि अब इनमें अंतर कितने का देखने को मिल रहा है, अब इनमें अंतर कितने का देखने को मिल रहा है, तो आप बोलोगे अंतर तो हमें यहाँ पर 27% का देखने को मिल रहा है, और रुपए में कितने का मिल रहा है 1350 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 1350 बराबर है 27% के, कितने परसेंट के 27% के, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, यानी कि यहाँ पर 27 पंजे कितने हो जाएंगे 135 हो जाएंगे, और एक जीरो की जीरो, यानी कि 50 के बाद में कितनी जीरो लगा देनी है 2 जीरो लगा देनी है, यानी कि 5000 रुपये राशि थी, वो राशि कितनी थी 5000 रुपये थी, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा डी नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे, आप देख ही रहे हो प्रत्येक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन देख भी रहे हैं हम। 3100 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, यानी एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से, यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये है तो 8% की दर पर कितनी धनराशि दी गई थी। थोड़ा सा आपको मैं एक बात और बता दूं, गलती से ये क्वेश्चन भी इस टाइप में डल गया है, ये क्वेश्चन भी इस टाइप में डल गया, वास्तविकता में ये एलिगेशन का टाइप है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं करेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर आपने पहले वाला क्वेश्चन भी इस टाइप में करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप में करवा दोगे, नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप में देखेंगे हम, इस टाइप में नहीं ऐड करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 4%, अगले 7 वर्ष के लिए 6%, यदि वहाँ 2059 रुपये यानी कि 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है, तो उधार ली गई राशि बताना है। तो सबसे पहले तो देखो आप, पहले दर लिख लो आप और फिर टाइम लिख लो आप, क्या लिखोगे दर और टाइम। तो पहले 3 वर्षों के लिए 3%, फिर 5 वर्षों के लिए 4%, ऐसे लिखना है, अलग अलग परसेंट दिए, फिर 7 वर्षों के लिए 6%, तो ये दिए आपको। और जब R का इंटू टी में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, 3 तिया 9%,
5 चौके 20%, 7 छंग 42%। इसका मतलब अगर टोटल ऐसा ही बात करेंगे, टोटल ऐसा ही बात करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं। 42 और 20 कितने हो गए, 62, और 62 और 9 कितने होगा, 71, यानी कि 71% ऐसा ही मिला। तो 71% ऐसा ही मिला, 71% ऐसा ही मिला, और रुपए में कितना मिला, 2059 रुपये, 2059 रुपये मिला। और हम क्या लगा देंगे, धनराशि के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब एक बात देखनी है, यानी कि हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 71 से कितनी बार जाएगा, ये 29 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 29 बार। तो 29 के बाद डबल जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 2900 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2900 रुपये हो जाएगा। यानी कि 2900 रुपये कहाँ है आपका, सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से, और दूसरे वर्ष में उसने दर कितनी कर दी, 5% कर दी, निवेश किया। 2 साल बाद 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की। तो 100 रुपये की राशि बताइए, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो जब कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले कि अलग अलग दर दी जाए लगातार वर्षों के बाद, तो प्रत्येक वर्ष के बाद, यानी कि 100 रुपये राशि थी, पता नहीं कितनी थी, लेकिन उसमें और आपको क्या दिया, अमाउंट दिया है पहले से ही। तो 10% पहले वर्ष में कितना लगा, 10%। तो 100 में 10 जोड़ दिए, कितने हो गए, 110/100। तो पहले वर्ष का ब्याज ये हो गया। अब दूसरे वर्ष में कितनी दर रह गई उसकी, 15%, यानी कि 115 अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये टोटल अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है, 20,240 रुपये। कितना, 20,240 रुपये। 5 से कैंसिल आउट किया 23 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 20 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखो आप, 11 से कैंसिल आउट किया हमने, तो 11 एकम 11 बज कितने का, 9, 92 होगा। कितने होगा, 11 8 88, 4 बज गया 44, कितने होगा, 40, 11 चौके 44, 1 जीरो की जीरो ही। 23 से कैंसिल आउट किया, 23 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार जाएगा, 8 बार और 1 जीरो, यानी कि 80 बार जाएगा। एक से बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 80, और क्रॉस में इसका इंटू हो जाएगा, यानी कि 10 का इंटू होने वाला है और 20 का इंटू होने वाला है। यानी कि 8 का इंटू 2 में कर दो पहले, तो कितना आ गया, 16। 1 2 3 जीरो लगा दो आप, कितनी जीरो लगा दो, 3 जीरो, यानी कि वो राशि कितनी होगी, 16,000 रुपये होगी। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आखिरी था, इसका मतलब हमने इस टाइप में कितने क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए हमने। एक क्वेश्चन छोड़ दिया ताकि वो दूसरे टाइप का था, एलिगेशन टाइप का था। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन किए। तो ये टाइप खत्म है। अगले वीडियो में हम अगला टाइप लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।